हेलो। मैं अर्पिता। आज थोड़ी तबीयत नासाज है क्योंकि मुझे पीरियड्स आए हैं। पीरियड बहुत लोग कुछ बताते ही नहीं हैं कि पीरियड्स भी आया है। अरे इसमें शर्माना क्या, जब हम लड़की हैं तो पीरियड्स तो आएंगे ही। फिर क्यों शर्माना पीरियड्स के नाम पे। और मैं भी पहले शर्माती थी। मुझे याद है फर्स्ट टाइम पे तो मैं अपनी माँ को ही नहीं बता पाई कि मुझे पीरियड्स आया है। घरों में इतना पीरियड्स को लेके एक अजीब सा माहौल बन जाता था। मेरे घर में, मैं छोटी थी, बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी। तो जब भी पीरियड्स आए, मेरी मम्मी को, मेरी बड़ी अम्मा, हम लोग अपनी बड़ी माँ को बड़ी अम्मा बुलाते थे, या सेकंड नंबर में जो मेरी बड़ी मम्मी थी उनको, या चाची जो मेरी थी उनको। तो उन लोगों को किचन का काम नहीं करना होता था। तो क्या हुआ है, तो कोई चूहा छू दिया है, काम नहीं करना है। पहले हम लोग बहुत छोटे थे तो समझ में नहीं आता था कौन सा चूहा इन्हें छू दिया, कौन सा छछूंदर इन्हें छू दिया कि ये किचन में नहीं जा सकते, किचन का काम नहीं कर सकते। तो उन्हें 4 दिन की रेस्ट मिलती थी। फिर धीरे धीरे तो समझ में आने लगा कि अच्छा पीरियड्स आया है। लेकिन इतनी दबी जवान में किसी को पता ना चले, तो पीरियड्स एक हवा बन के रह गया। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम पे आया पीरियड्स, तो मैं डर के मारे किसी को बता ही नहीं पाई। मेरे बड़े पापा की थी लड़की दीदी, मैंने उनको बताया। वो भी बेचारी डर से मुझे धीरे धीरे बताई और किसी को जानने नहीं दी। फिर भी वो मेरे कपड़ों में, मैं पढ़ने चली गई, वहाँ मुझे मेरे कपड़ों में दाग लग ही गए। फिर सबको पता चला। तब भी एक डर। अच्छा, क्लास में भी उस टाइम पे लड़कियां, अरे इसको पीरियड्स आ गया, अरे इसको पीरियड्स आ गया। क्या हुआ था, मैं आज भी सोचती हूँ कितना बड़ा हवा बना दिया गया था पीरियड्स। फिर मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, मुझे ये चीज़ हमेशा लगा कि क्यों, जब सबको आता है, और ये आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट लाइफ है उतना इम्पॉर्टेंट पीरियड भी है। अगर एक पीरियड्स नहीं आता है किसी लड़की को, कितनी प्रॉब्लम्स होती है। एक लड़की है तो पीरियड्स आना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारे हेल्थ बेनिफिट से और हमारे बहुत सारे रीजन से। और हेल्थ बेस्ट। तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, बहुत पेन होता है, हाथ पैर में दर्द, फीवर तक हो जाता है। पता तो सबको चल जाता था मेरे पीरियड्स के टाइम पे। मैं बड़ी हुई, मैं डॉक्टर्स के पास जाने लगी, धीरे धीरे मेरा हेजिटेशन ख़त्म हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स अच्छी मिलती थी। उन्होंने नो डाउट बहुत ही क्लियर में वो बात करती थी, सबके सामने बात करती थी। शुरू में मुझे भी शर्म आए, पीरियड्स कहने में शर्म आए। लेकिन मुझे लगा कि जब भी मैं, क्योंकि इससे ना मैंने काफ़ी कुछ फेस किया, प्रॉब्लम्स होती थी, मैं किसको कैसे बोलूँ, कैसे कहूँ, बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन मैं ये सोची कि मैं ना इसको नॉर्मली सबसे बात किया करूँ। और जब मैं बड़ी हुई, धीरे धीरे मैंने देखा कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, अच्छी अच्छी टेलीफिल्म्स बन रही हैं, छोटी छोटी शॉर्ट्स फिल्म बन रही हैं, बहुत ओपन हो गया। फिर भी आज भी पीरियड्स को लेके मिथ है ही है। यूट्यूब पे कितने पॉडकास्ट हुए हैं पीरियड्स को लेके। पर भ्रम जो है पढ़े लिखे लड़कियों में भी है। अनपढ़ को तो हम कह दें कि चलो वो पढ़ी लिखी नहीं है। आप इसके बारे में ओपनली बात नहीं कर पाते हो। बिना मतलब के हजारों बातें कर सकते हैं, पर पीरियड्स जैसे एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करना बेफिजूल लगता है लोगों को। यहाँ तक कि पैड्स खरीदना भी बेफिजूल लगता है। उससे ज़्यादा हम हर चीज़ पे पैसे खर्च कर सकते हैं, पर पैड्स पे नहीं। तो मैं इसके जहाँ भी रही हूँ, मैं अपने घर में, अपने ससुराल में अपनी जेठानी को बोली कि बच्ची बड़ी हो रही है, इसको पीरियड्स के बारे में बताइए। कहनी अरे नहीं नहीं, अभी से क्या बताना, इसके सामने क्यों पीरियड्स के लिए बोलना। ये हम क्या, उसको बताना है। बच्चा हमारा 12 साल की हो रही है, उसको बताना है, क्योंकि पीरियड्स 11, 12, 13 में आना ही आना है। तो हम पहले से ही उसे क्यों ना इसको बताएं। मैंने तो उनकी बेटी को बैठा के अच्छे से बताया।
मैं गुड़गांव में रेंट पे रहती थी। मेरे सामने एक फैमिली रहती थी, तो उनकी बेटी मेरे पास मतलब मेरी बेटी जैसी थी। मैं उसको बोल सकती हूँ है मेरी बेटी जैसी, बहुत ही प्यारी सी बच्ची। तो उसने एक बार इसको मुझे आके बताया, छोटी सी थी, कि उसके स्कूल में, वो एक एनजीओ से एफिलेटेड स्कूल में पढ़ती थी, कि उसके स्कूल में कुछ कंपनियां आती हैं, विस्पर्स स्टे फ्री देती हैं और बताती हैं पूरे स्कूल में सारे बच्चों को असेंबली के टाइम पे कि पीरियड्स क्या है, इसके कैसे यूज करते हैं, लड़कियों को होती हैं, एक एक चीज़। और मुझे सच में इतना अच्छा लगा कि काश ये चीज़ हमारे टाइम पे भी होता। हर लड़का और हर लड़की को पता होना चाहिए कि पीरियड्स क्या है। तो जब पीरियड्स आएगा तो उसको एक अजीब सी नज़रों से, जो हमने फेस किया, क्योंकि मेरे कपड़ों में लग गई थी ब्लड, और उसको लड़कियां ही अजीब सा देख रही थी, तो वो हर बच्चा फेस, अच्छा ठीक है इसको पीरियड आ गया, एक नॉर्मल, अच्छा ठीक है, क्यों ना बिहेव किया जाए। तो सबको पता होना चाहिए ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मेरे पास ही एक और लड़की थी, वो भी ग्रेजुएशन कर रही थी। अरे भाभी, इसको पीरियड्स के बारे में पता है। तो हम क्या, हाँ क्यों नहीं पता होना चाहिए, और अच्छी बात है ना। तो मैं उन लोगों को उस टाइम बोली कि बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों को पता है, और बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि तुम्हारे स्कूल में ये बताया जा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में असेंबली टाइम पे सारे लड़के और लड़कियों के सामने पीरियड्स को लेके प्रिंसिपल टीचर खुद बात करें, क्योंकि हर लड़के को भी पता होनी चाहिए कि जब एक लड़की को पीरियड्स आते हैं, हो सकता है कुछ को दर्द नहीं होता है, हो सकता है कुछ को प्रॉब्लम नहीं होती हैं, पर मैक्सिमम को प्रॉब्लम होती हैं। मुझे प्रॉब्लम होती है तो बहुत लोगों को भी होती है ना। तो उस चीज़ को समझे, ऐसे बताया जाए कि उसको समझे। उस दर्द को महसूस कोई नहीं कर सकता, पर समझ तो सकता है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर बाय द वे कोई भी टीचर इसे देख रही हो, तो प्लीज़ आप हर स्कूल के प्रिंसिपल्स को अलाउ करें कि ज़रूर बताया जाए। ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है, इस पे बात करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। मैं मान रही हूँ कि बहुत ओपनली हो चुका है समाज, फिर भी बहुत सारी फैमिली, बहुत सारी जगह हैं जहाँ आज भी पीरियड्स को लेके बहुत सारे भ्रम हैं, और इसके नाम पे आज भी लोग शर्म करके बात करते हैं। क्यों शर्माना? पीरियड्स शर्माने की चीज़ है, तो शर्म की जगह एक अच्छी सोच के साथ पीरियड्स को लिया जाए और इस पे बातें किया जाए। और हाँ, दूसरी बात, जब मेरे घर में औरतों को रेस्ट मिलती थी, उस पे मुझे एक बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे पुराने समय में कितना अच्छा सोचा जाता था। मैं तो हर जब भी पुराने को मैच करती हूँ तो मुझे लगता है कि आज से ज़्यादा स्टैंडर्ड पहले वाले थे। तो उस टाइम 4 दिन औरतों को रेस्ट मिले, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे हमेशा ना जब भी पीरियड्स आना होता है तो मुझे थोड़ा चिड़चिड़ सा फील होने लगता है, और ये सबके साथ होता है। हार्मोन्स इनबैलेंस्ड होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं अंदर, तो होता है, मुझे होता है। और मुझे कमर में पेन, हाथ पैरों में अजीब सी अकड़न, पैर मेरे ठंडे से पड़ जाते हैं ठंडियों में, वो गर्म ही नहीं होंगे कितना भी सॉक्स पहनूं, कंबल में लूँ। तो ऐसा होता होगा बहुत सारे लोगों के साथ। फिर काम करने का मन नहीं करता है, तो वो 4 दिन का रेस्ट बहुत अच्छा होता है ना, इसी बहाने औरतों को 4 दिन का रेस्ट मिलता है। तो कितना अच्छा है ना कि वो 4 दिन उन्हें रेस्ट मिलता था, उस टाइम पे प्रॉपर रेस्ट मिलता था। आज के ज़माने में तो न्यूक्लियर को तो मिलना ही नहीं है, वो ना चाहते हुए भी काम करती ही करती है, लेकिन कुछ तो रेस्ट होना चाहिए ना। जिस मंथ मैं बिल्कुल भी नहीं रेस्ट कर पाती हूँ, तो मुझे लगता है पूरे मंथ में थोड़ी मुझे ये पेन हो रहा है, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम सी मुझे फील होती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, मैं काम को अवॉइड कर लेती हूँ, मैं थोड़ा हस्बैंड को बोल के करा लेती हूँ, तो मैं उस महीने बहुत एक्टिव फील करती हूँ। मैं उस महीने, मुझे लगता है कि मेरे कमर में भी सही है, मेरा कोई कमर पेन नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा फील होता है। मैंने ये एक्सपीरियंस खुद पे किया है। तो जो भी जेंट्स सुन रहे हैं उनको भी मैं बोलूँगी, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी बीवी है,
भाई पीरियड्स तो सबको आने हैं ना, तो पहला तो पैड की आप लोग प्रॉपर व्यवस्था करें। जैसे आप सारा सामान लेने जाते हैं वैसे पैड घर में एक्स्ट्रा हमेशा रखना चाहिए, उसमें कमी ना हो। दूसरी, आप लोग थोड़े दिन काम कर सकते हैं, पूरे टाइम तो वही करते हैं ना, तो शायद ये 2-3 दिन उन लेडीज़ों के लिए छोड़ दीजिए, ना पूरा कीजिए, कुछ-कुछ काम तो कर दीजिए। उन्हें बहुत अच्छा फ़ील होगा, एक बहुत अच्छी सी एनर्जी मिलती है। आप हमें दर्द हो रहा है और 1 कप चाय जब मेरे हस्बैंड मुझे देते हैं, तो इतनी खुशी मिलती है कि हस्बैंड पे इतना प्यार आता है, बहुत अच्छा। फिर उस 1 कप चाय की पता है नतीजा क्या होता है कि हम पूरे दिन एक्टिव रहें, हम पूरे दिन काम करें। तो इन 4 दिन, ना 4 दिन, 2 दिन तो उन्हें थोड़ा-सा रेस्ट दीजिए। और प्लीज़ जितने लोग भी देख रहे हैं, इसको आप शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ऐसी कोई भी आपको भी है बातें, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। मैं भी चाहती हूँ, सबकी फीलिंग्स जानना चाहती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं पीरियड्स को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके। प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं तो उसमें शर्म किस बात की। और प्रॉब्लम्स सिर्फ एक के साथ नहीं होता है, इतनी बड़ी आबादी है, मैक्सिमम के साथ है। या तो हम उसको छिपा लें, अवॉइड करें, या तो उस पर खुल के बात करके उसे सही करें। डॉक्टर से राय लेनी है तो डॉक्टर से राय लें, या फिर जैसे भी करें। पर जब तक हम उस पर खुल के बातें नहीं करेंगे, किसी को पता कैसे चलेगा। अपनी बात खुल के कहें, जो भी प्रॉब्लम हो। और अपनी छोटी सी बेटियों को भी 10 इयर्स के बाद पीरियड्स के लिए ज़रूर बताएं। और सिर्फ बेटियों को नहीं, अपने बेटों को भी पीरियड्स के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि कल को अगर किसी लड़की के साथ पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, उसे थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो लड़का उसे हेल्प करे। अगर वो जानता रहेगा तो प्रॉपर तरीके से उसे हेल्प कर सकता है, उसे किसी भी तरह की मदद कर सकता है। उसे बताए ज़रूर और उसको ये समझाए कि फील करो ये प्रॉब्लम सिर्फ लड़कियों को होती है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर सबके साथ शेयर करें और प्लीज़ अपनी राय मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।